ये किस्सा रीवा ज़िले का है। हम जनता कॉलोनी में रहा करते थे। यहीं पर हमारी एक बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग को पामोल बिल्डिंग नाम से पुकारा करते थे। इस बिल्डिंग से जुड़ा एक अफवाह था जो यहाँ रहने वाले सभी लोगों को पता था। अफवाह ये थी कि इस बिल्डिंग के लिफ्ट में एक भूत रहता है। एक बार एक औरत इस बिल्डिंग के ऊपर से गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। तब से लिफ्ट में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी, जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि औरत की आत्मा इसी लिफ्ट में रहती है। बिल्डिंग में कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने भी औरत के भूत को इसी लिफ्ट में देखा है। मैं पढ़ा लिखा हूँ और विज्ञान पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं भूत प्रेत के किस्सों में विश्वास नहीं करता। लेकिन मैं फिर भी रात होते ही लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता था। बिल्डिंग में मेरा घर तीसरे मंजिल पर था। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ दफ्तर से घर वापस आ रहा था। दोस्त भी इसी बिल्डिंग में रहता था। दफ्तर में काम ज़्यादा होने की वजह से आज रात हो गई थी और इसलिए आज हम लोग रात 10 बजे घर आ पाए। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे रात में लिफ्ट में डर लगता था, इसलिए मैं रात में लिफ्ट का प्रयोग नहीं करता था। दोस्त के सामने अपने डर को प्रकट नहीं करना चाहता था, वरना दफ्तर में वो मुझे डरपोक घोषित कर देता। हम एक दूसरे को निडर दिखाना चाहते थे कि हमें अफवाह पर भरोसा नहीं करते और भूतों से नहीं डरते। इसलिए हम दोनों निडर होकर लिफ्ट में घुस गए। लिफ्ट बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पर पहुंची। लिफ्ट का दरवाज़ा आधा खुला और फिर खुद ही बंद हो गया। इसके बाद लिफ्ट ऊपर जाने लगी। हमने तुरंत लिफ्ट को रोकने का प्रयास करने लगे। हमने कई बटन दबाए, लेकिन कोई बटन काम नहीं कर रहा था। हम दोनों के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैं मन में यही सोच रहा था कि आज मेरी आखिरी दिन है। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा था कि हे भगवान, मुझे इस लिफ्ट से बाहर निकाल दो। कल सुबह मंदिर जाकर मैं 2 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। बस मुझे आप यहाँ से बाहर निकाल दो। मेरे दोस्त के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो डर के मारे रोने लगा था। आखिरकार लिफ्ट बिल्डिंग के सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंच गई और फिर बिल्डिंग के सबसे नीचे की मंजिल पर आ गई। ऐसा 7 से 8 बार हुआ और फिर 6वीं मंजिल पर आकर रुक गई। लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमारी मौत हमारे सामने दिख रही थी। हम दोनों जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकलकर सीढ़ी का इस्तेमाल करके नीचे की ओर भागने लगे और हम लोग अपने अपने घर में घुस गए। मेरे हैरान, परेशान और डरे हुए चेहरे को देखकर घर में सबने पूछा कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ, मैं हाफ क्यों रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, आज इतने डरे हुए क्यों हो और इतना हाफ क्यों रहे हो। तो मैंने बहाना बना दिया कि दोस्त के साथ रेस लगा के आ रहा हूँ। उस दिन के बाद मैं कभी भी दिन में भी उस लिफ्ट के आसपास भी नहीं भटकता और ना ही उसका इस्तेमाल करता हूँ। अगले ही दिन मैंने सुबह जाकर मंदिर में 2 किलो लड्डू चढ़ा दिए और भगवान का शुक्रिया अदा किया। जब भी मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मेरी रूह तक कांप जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।